फेस बुक पे या इंस्टाग्राम पे कमेंट आया एक खातून का कि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि जब भी आप नेकी करते हो तो उस नेकी का सिला बड़ा बुरा मिलता है। ये उनका कमेंट था ना, और जिसके बाद मैंने देखा कि और भी कुछ लोग इसी तरह के मिलते जुलते कमेंट्स कर रहे थे। यानी कि नेकी आजकल के दौर में ख़तरे से खाली नहीं है। वो ये कहना चाह रहे थे कि इंसान तो चलो किसी के लिए अच्छा करता है, लेकिन वो फिर जवाब में जिस तरह से उसका रिएक्शन आता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था एक दिन, कुछ अर्सा पहले की बात है, तो एक शख्स आया तो उसने वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की बुक्स देखी, मेरे क्लिनिक पे मौजूद होती हैं। जो लोग वेट कर रहे होते हैं वो साथ साथ पढ़ते हैं ताकि कोई ना कोई खैर की बात उन तक पहुंच जाए। तो वो शख्स मुझे कहता है कि डॉक्टर वसीम, मैं कई साल एक सवाल को लेके फिरता रहा और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की किताब में मुझे उस सवाल का जवाब मिला। तो मैं बड़ा थोड़ा सा ना अटेंटिव हो गया और मैंने कहा कि क्या ऐसा सवाल था जिसका आपको जवाब मिला। तो उसने जो सवाल बोला वो यही था कि नेकी अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो नेकी का सिला इतना बुरा क्यों मिलता है, ये सवाल पूछा गया। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि तुमने कभी नेकी की नहीं, क्योंकि नेकी तो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। ये तो कारोबार है कि जिसमें आप एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बदले में तुम भी मेरे साथ अच्छा करोगे। यानी कि अगर मकसद बंदा है तो नतीजा भी बंदा है, अगर मकसद अल्लाह हो तो नतीजा भी अल्लाह है। यानी कि आपने इखलास के साथ किसी के साथ नेकी की और उसने उस नेकी का सिला बुराई से दे दिया तो ज़ाहिरन आपको शायद ऐसा लगे कि जैसे आपकी मेहनत रायगा हो गई, तो ऐसा कतन भी नहीं है। जिस नेकी का सिला आपको इस दुनिया में बुरा मिला इखलास के साथ की हुई नेकी का, तो वो नेकी कहीं और चली गई है और वो उस दिन काम आएगी जिस दिन और कुछ भी काम नहीं आएगा। सिक्का राजुल वक्त उस वक्त नहीं चलेगा। सगी माँ अपने बेटे को बोलेगी कि बेटा वो और दुनिया थी जहां मैं खुद भूखी रह लेती थी और तुझे खिला देती थी, आज मैं तेरे कुछ काम नहीं आ सकता। तो वो नेकी जो आपने इस दुनिया में की थी जिसका सिला बुरा मिला वो उधर काम आएगी। और दूसरा ये कि ये बात आप समझ लें कि लोगों के बुरे रवैये आपको बुरा इंसान बना दें तो ये मैं कहता हूं सबसे बड़ा अजाब है कि मुत्तकी ना रहे, मोमिन ना रहे लोगों के बुरे रवैये की वजह से। तो ये सबसे बड़ा अजाब है और दुनिया में ये अजाब है। यानी कि आज हम उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि हम नेकी करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर है कि आगे से रिएक्शन बुरा आएगा। अल्लाह किधर है फिर बीच में? अगर आप अल्लाह के लिए नेकी कर रहे हैं तो दूसरे का बुरा अमल आपकी नेकी बंद नहीं कर सकता। हम यहाँ कुछ अरसे के मेहमान हैं, ये बात बार बार याद करनी चाहिए। हमने जो इतनी सारे इश्यूज इसी लाइफ के साथ जोड़ दिए हैं ना, तो फानी दुनिया, फानी पैसा, बेजान चीज़ों की मोहब्बत, इस हद तक हमारे रूह पे जो है वो जंग चढ़ चुका है। रूह की मिसाल हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने एक आईने की दी है कि वो आईना जो बिल्कुल टूटा नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके ऊपर गर्द जम गई है। तो इसलिए उस गर्द आलूद आईने की वजह से आपको मंजर सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो जब आप दिलों से नफ़रत निकालेंगे, जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से दिल में नफ़रत आती है उसी दरवाजे से मोहब्बत निकल जाती। एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का कि ये जो गुलाब है ना, इसका उसका मफ़हूम है कि ये जो गुलाब है ना, इसको मोहब्बत से देखेंगे ना तो रंग नज़र आएंगे, नफ़रत से देखेंगे तो कांटे नज़र आएंगे आपको। तो ये आपका अपना हुस्न नज़र है। तो अगर एक इंसान का बुरा रवैया आपके दिल में उसके खिलाफ नफ़रत ले आता है तो नुकसान किसका? आपका अपना नुकसान। और एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती कहा करते थे कि ये जन्नती है, देखो ये जन्नती है। तो एक दूसरे सहाबी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या अमल करते हैं? तो उस सहाबी ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना मैं बड़े गारंटी से कह सकता हूं कि मैं अपने दिल में किसी के लिए बोझ नहीं रखता। तो दूसरे सहाबी ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यानी कि अपने दिल को साफ करना। ये जितना मुश्किल काम है ना, उतना बड़ा ही इसका अजर भी है। तो दिल से नफरत को निकालें, दिल से लोगों के बुरे रवैयों को निकालें और
وہ ایک فکرہ ہے ان کا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہیں ہونا، جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہیں ہونا۔ تو ہم یہ جو دوسروں کی تعریفوں کے پابند ہو جاتے ہیں، دوسروں کی برے رویے کی وجہ سے ہم غلط ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے نکلیں، پابندی صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں، زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ وہ جو بظاہر آپ کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو۔ تو یہ جو دنیا کا جو مال و اسباب ہے، یا جو دنیا میں کسی نے آپ سے اگر 4-5 دن کا فائدہ لے لیا، تو فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ہم ایک دوسرے سے، فائدہ ہی تو نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی چیز نے تو ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ کسی کے 2-4 پیسے اگر ہم نے لوٹ بھی لیے یا کسی کو اگر ہم نے نقصان پہنچا بھی دیا، تو اصل میں ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے، خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ایک دن عدالت لگنی ہے اور اس دن سب کچھ سامنے آئے گا، اور اللہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے گمان سے بھی واقف ہے اور سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں جی، اللہ بے نیاز ہے نا، تو اللہ کے قریب ہوں گے تو پھر یہ لوگوں کے سخت رویے بھی آپ کے اوپر بھاری نہیں ہوں گے، آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔